नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, एक त्वचा रोग तज्ञ यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 30 सालों से कल्याण और डोंबिवली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सोराइसिस, एक स्किन की समस्या, उसके बारे में डिटेल में बताने को जा रहा हूँ। सोराइसिस शब्द सुनते ही मैंने जो पाया है कि बहुत सारे पेशेंट्स एक अलग सा डर महसूस करते हैं। बल्कि मेरे पास तो जो पेशेंट्स आते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देख लीजिए ना, मुझे कहीं सोराइसिस तो नहीं है। तो दोस्तों, वो गलतफहमी आज दूर हो जाएगी कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मैं तो उसे बीमारी समझता ही नहीं हूँ और एक लंबी चलने वाली स्किन की समस्या कहता हूँ। सोराइसिस में क्या होता है? सोराइसिस में ज्यादा करके जैसे कि नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, लाल रंग के चट्टे और उसके ऊपर पपड़िया, चांदी कलर की खपली, तो सोरा मतलब चांदी, ऐसा आ जाती है और थोड़ा सा जैसे उसमें खुजली भी होता है। तो ये है संक्षिप्त में सोराइसिस। तो आप पूछेंगे तो फिर क्यों होता है? तो दोस्तों, अगर हम हमारी स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो स्किन दो हिस्सों में बटी हुई है। बाह्य त्वचा, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, आंतर त्वचा, जिसे हम डर्मिस कहते हैं। तो बाह्य त्वचा में बेस लेयर से लेकर टॉप तक जाएंगे तो 4 से 5 एक लेयर्स रहते हैं। अभी नॉर्मली बेस लेयर के जो ऐसे स्क्वायर शेप्ड सेल्स है वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, डिवाइड होते हैं, एक के दो, उनका शेप थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल होता है और टॉप लेयर पे आके एकदम अपने आंखों को न दिखने वाले वाइट 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 जैसे चूरा होके वो स्किन निकल जाती है। तो ये सारी प्रोसेस एक 28 से 30 दिनों में खत्म होती है, जिसे टेक्निकली हम केराटिनाइजेशन कहते हैं। अब यही प्रोसेस जो 1 मंथ चलती है वो 5 से 6 दिन में या कभी कभी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है सोराइसिस के पेशेंट्स। तो अभी आप कल्पना कीजिए कि कोई कारखाना है और वहां पे अगर प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है और सेल कम है तो पूरा उनका स्टोर रूम भर जाएगा। बस उसी तरह यहाँ पे जो कोष 28 दिन में निकल जाते थे वो इतने बढ़ रहे कि एक के ऊपर एक वो जमा हो जाते हैं, जिसे हम पेपड़ी कहते हैं और या सोराइसिस कहते हैं। तो ये 4 से 5 हफ्ते में होने वाली प्रक्रिया 1 हफ्ते में या कभी कभी 1-2 दिन में होती है, जिसकी वजह से सोराइसिस होता है। अब ये क्यों होता है? तो ये कोई विषाणु या कोई इन्फेक्शन से नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है और हम देखते हैं सॉफ्टवेयर काम नहीं करता या है वाया काम करता है, बस उसी तरह हमारी स्किन, हमारी बॉडी कोई एलर्जन को एक्सपोज हो जाती है और फिर हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति, डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी, वो एक्टिव हो जाती है। तो जैसे मैंने अभी बताया, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, वहां पे जो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो डायलेट होते हैं यानी कि मोटे होते हैं। वहां से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स रिलीज होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि हम कहेंगे कि सोल्जर्स, ज्यादा सोल्जर्स वहां आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में एक अलार्म बजता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है या यहाँ पे दुश्मन ने हल्ला कर दिया है। और फिर सोल्जर्स जैसे कि मशीन गन में से गोलियां छुटती है तो ये जो मैक्रोफेजेस है वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ये एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं। और फिर सेल टर्नओवर बढ़ जाता है, सेल का डिवीजन बढ़ता है और जैसे मैंने बोला फटाफट फटाफट सेल्स ऊपर जाते हैं और उसी ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और इसलिए हम लालापन भी आ जाएगा और चट्टे बनने लगते हैं। तो इसमें हम एक सीख सकते हैं कि जब इसमें विषाणु है ही नहीं तो सोराइसिस कंटेजियस नहीं है। सोराइसिस के चट्टे को अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे सोराइसिस नहीं होगा, ये हम उसमें से एक जान सकते हैं। और अगर कोई कीटाणु या इन्फेक्शन से सोराइसिस होता तो डॉक्टर्स एक एंटीबायोटिक देके उसको क्योर भी कर सकते हैं, बट वैसा ऑप्शन सोराइसिस में नहीं है। तो सोराइसिस के प्रकार क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 60 to 70% लोगों में जो कॉमन टाइप है वो है प्लाक सोराइसिस या सोराइसिस वल्गैरिस, कि जो मैंने अभी बताया, लाल रंग के ऐसे बड़े साइज के चट्टे एल्बो पे या नी जॉइंट्स, कभी कभी चेस्ट या बैक पे आ जाते हैं, उसके ऊपर चांदी कलर की खपलियां रहेंगी। ये सबसे कॉमन टाइप है। दूसरा, बहुत सारे पेशेंट्स में इसके साथ और कुछ पेशेंट्स में बिना स्किन के स्काल्प यानी अपने सर की चमड़ी में सोराइसिस होता है, यानी वहां की चमड़ी लाल और उसके ऊपर भी जाड़े जाड़े चांदी कलर के खपलियां कभी कभी हेयर लाइन के बाजू में भी दूर से हम देख सकते हैं।
तो ये स्काल्प सोराइसिस। और एक वैरायटी है गटेट सोराइसिस। गटेट यानी कि रेन ड्रॉप, यानी छोटे, जैसे मैंने बताया कॉमन टाइप में बड़े चट्टे आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चट्टे हंड्रेड्स की मात्रा में पूरा चेस्ट, हाथ, पैर, पीछे सब जगह आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं गटेट सोराइसिस। फिर सोराइसिस कुछ लोगों में नेल्स को अफेक्ट करते हैं, तो हम नेल सोराइसिस कहते हैं। ज्यादा करके नेल में, जैसे किसने बॉल पेन से ऐसे ठोक दिया हो तो छोटे 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 जैसे खड्डे हो गए, तो उसे बोलते हैं पिट्स, पिटिंग ऑफ नेल्स। कभी नेल की प्लेट जाड़ी हो जाती है, निचली नेल बेड को छोड़ देती है और ऊपर चले जाती है, तो ओनिकोलाइसिस कहते हैं। तो ऐसे इस तरह से नेल भी अफेक्ट हो सकता है, जिसे नेल सोराइसिस कहते हैं। कभी कभी लाल चट्टों के साथ पस के दाने देखने को मिलते हैं, पस्चुल्स, तो इसे हम पस्चुलार सोराइसिस कहते हैं, पर ये बहुत कम मात्रा में होता है। 5% लोगों में चमड़ी के साथ सोराइसिस जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। छोटे जॉइंट्स थोड़े सूज जाते हैं और दर्द करते हैं, जिसे हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। और बहुत कम 1 से 2% लोगों में हमने पाया है कि बहुत सीरियस प्रकार जो होता है, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। तो सर से लेके पांव तक पूरी स्किन लाल, और उसके ऊपर जैसे भूसा भूसा भूसा, कपलियां कपलियां, और ऐसे गिरते रहते हैं। रिश्तेदार को घर में जैसे झाड़ू लगाना पड़ता है, वो जो स्केल्स जो गिर रहे हैं, उसमें पेशेंट इज लूजिंग से प्रोटीन और आयरन और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, और उसे जैसे कि ठंडी लगती है। तो ये एक थोड़ा सीरियस प्रकार है, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। तो दोस्तों, अब इसमें हमें क्या सीखना है कि अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कहता है कि भाई आपको सोराइसिस है, तो प्लीज आप डर न जाए, कोई वेबसाइट या गूगल पर जाके उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन या फोटोज न देखे। क्यों? कि मैंने बताया 70% लोगों में प्लाक सोराइसिस यानी लिमिटेड चट्टे हैं, जो हम इजीली कंट्रोल में ला सकते हैं। बट अगर आप सारे फोटोज देखेंगे, तो जैसे मैंने बोला वो 1% जो अफेक्ट करता है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस या कुछ जॉइंट्स के फोटो, और फिर आप अनुमान लगाएंगे कि अरे ये तो बहुत गंभीर है और मुझे ये होने वाला है, फिर आपको टेंशन आपका बढ़ जाएगा। जबकि सोराइसिस ऑलरेडी अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा है, अंदर जैसे कि मैंने बोला कि स्किन के लेवल पे वो अपनी बॉडी एक वॉर के मोड में चली गई है, जहाँ पे युद्ध चल रहा है, और आपका स्ट्रेस इसको और बढ़ाएगा। तो कृपा करके ज्यादा खुद होके जानकारी न ले, ये हमें इसमें सीखना है।